सिर्फ वोट के लिए दलितों की बात, लेकिन हरियाणा में किसी पार्टी का उम्मीदवार दलित क्यों नहीं? मनोहर लाल ने कुमारी शैलजा को भाजपा का न्योता तो दिया, लेकिन सीएम का ऑफर नहीं दिया। दलित का वोट सभी को चाहिए, पर मुख्यमंत्री किसी को नहीं। आखिर क्यों? हरियाणा में इस समय चुनावों की रैलियों और भाषणों का शोर मचा हुआ है। सभी पार्टियां वोट पाने के लिए अपने अपने दांव खेल रही हैं। इसी बीच जब कुमारी शैलजा को लेकर कांग्रेस में अंतर्कलह शुरू हुआ, तो भाजपा ने तुरंत सियासी रोटियां सेक ली और शैलजा को भाजपा में आने का ऑफर दे डाला। वहीं कांग्रेस में भाजपा के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद कुमारी शैलजा की वैल्यू तो बढ़ गई है, परंतु इंसाफ उनको पूरी तरह अभी भी नहीं मिला है। इन सभी चुनावी जुमलों की वजह है हरियाणा में दलित वोट बैंक की बड़ी संख्या। सभी पॉलिटिकल पार्टियां कम से कम 20% दलित वोट बैंक के कीमती वोट पाने की फिराक में बयान जारी कर रही हैं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जिस प्रदेश में दलित वोट बैंक हो, वहां किसी भी बड़ी राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी का मुख्यमंत्री उम्मीदवार आखिर दलित क्यों नहीं है, ये सोचने वाली बात है। खैर चलिए, हम आपको आज हुई सियासी बयानबाजी के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के फतेहाबाद में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला किया। अमित शाह ने रैली के दौरान कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दलितों का अपमान करती है, चाहे वे अशोक तंवर हो या बहन शैलजा हो। सत्तारूढ़ भाजपा दलित नेता शैलजा के चुनाव प्रचार से दूर रहने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शैलजा कुमारी को भाजपा में शामिल होने का न्योता दिया था, जबकि ऐसी खबरें थी कि वो विधानसभा चुनाव के प्रचार से दूर रही हैं। अमित शाह ने भी ये कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन किसानों की जमीन दिल्ली के दामाद को दे दी गई। अमित शाह ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और राहुल गांधी ने इसे रोका भी नहीं। जिस पार्टी की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, क्या कभी हरियाणा की जनता उनके साथ रह सकती है? उन्होंने पूछा कि राहुल गांधी, आपकी सभाओं में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, आप आखिर किससे खुश करना चाहते हैं? गृह मंत्री ने फतेहाबाद के टोहाना में सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? सिख समुदाय का अपमान करने का आपका इतिहास रहा है। दिल्ली दंगों में आपकी सरकार के दौरान सड़कों पर हजारों सिख मारे गए, यहाँ तक कि बच्चों और माताओं को भी नहीं बख्शा गया। आपके पिता ने कहा था कि जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो पगड़ी पहने, पगड़ी बांधे, गुरुओं के पास जाएं और हमारे सिख भाइयों से माफी मांगे। आरक्षण पर राहुल गांधी की टिप्पणी का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा था कि विकास के बाद आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है, वे कांग्रेस के विकास के बाद आरक्षण हटा देंगे। अमित शाह ने रैली में मौजूद लोगों से पूछा कि हमारा हरियाणा पूरी तरीके से विकसित राज्य है, आपको आरक्षण चाहिए या नहीं? इसके साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि अगर कोई आरक्षण की रक्षा कर सकता है तो वो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।